ग्लास मेनाजरी। इसे लिखा है टेनेसी विलियम ने। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, 3 के नेम मैं आपको अभी बता देती हूँ। थॉमस विंगफील्ड, जिसको टॉम भी बोलते हैं, लॉरा विंगफील्ड और अमेंडा विंगफील्ड। अमेंडा विंगफील्ड टॉम और लॉरा की मदर है। तो मैं नॉवल स्टार्ट करती हूँ। इस नॉवल में होता क्या है, अमेंडा विंगफील्ड अपने 2 बच्चों टॉम और लॉरा के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। बहुत ही अजीब सी हालत है उस अपार्टमेंट की, मतलब ना उस पर कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ है उस एरिया में, उस कॉलोनी में, और बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा सा अपार्टमेंट है, उसमें वो लोग रहते हैं। अमेंडा विंगफील्ड को उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है, तो वो अपना घर चलाने के लिए एक मैगज़ीन के लिए काम करती है। और टॉम, वो उसको लिखना बहुत पसंद है, उसको पोइट्रीज़ बहुत पसंद है, उसको एडवेंचरस लाइफ जीनी है, बट अपना घर चलाने के लिए वो एक शू फैक्ट्री में काम करता है। लॉरा पर आते हैं। लॉरा का क्या है, उसको क्रिपल्ड है वो, मतलब आप कह सकते हैं उसके एक लेग में प्रॉब्लम है, जिससे उसको चलने में काफ़ी दिक्कत होती है बचपन से। उसी के लिए अमेंडा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी। तो वो इन सब टेंशन्स में रहती है पूरा टाइम, और इसी बात पर टॉम को भी सुनाती रहती थी। हील को हमेशा से ये लगता था कि वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, और वो हमेशा बातें करती रहती थी अपने बच्चों से कि उसके लिए 17 लोग रिश्ता लेकर आए थे एक ही दिन में, और उसने बहुत मुश्किल से मैनेज किया था, बहुत मुश्किल से। तो वो यही सब अपनी बातें, पुराने टाइम की बातें, वो ना अपने पुराने टाइम में ही रहती थी। आजकल के टाइम में उसको इतना नहीं रहता, वो अपनी पुरानी इल्यूशनरी दुनिया में रहती थी कि मैं तो ऐसी थी, इतनी सुंदर थी, इतने लोग मुझे प्रपोजल्स मिलते थे, इतने लोग मुझे पसंद करते थे, बट मैंने तुम्हारे पापा को चूज़ किया क्योंकि वो, उनका इनोसेंट फेस इतना था कि कोई भी शायद उनसे प्यार में पड़ जाता। तो मतलब वो ये सब बातें बताती रहती थी। तो बच्चों के लिए रोज़ की बात हो गई थी, क्योंकि वो रोज़ यही सब गाती रहती थी। टॉम एक बार बहुत लेट नाइट घर आता है, मूवी देख कर आता है वो कोई, तो इसी बात पर अमांडा बहुत गुस्सा होती है। उसे गुस्सा आता है कि ये लड़का 24 घंटे आवारागर्दी करता है, घर के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इतना थोड़ा सा कमाता है। इस बात पर वो टॉम को सुना देती है। टॉम को भी गुस्सा आता है, उसकी भी बहस हो जाती है अपनी मम्मी से। अगले दिन टॉम को लगता है बुरा, उसकी बहन लॉरा उसे रियलाइज़ कराती है कि मम्मी से सॉरी बोलो, तुमने गलत बोला। उसको रियलाइज़ होता है, वो सॉरी बोल देता है। चलिए, अब ये बात ख़त्म हो गई यहाँ। तो अमांडा क्या करती थी कि रोज़ रोज़ टॉम को बोलती थी कि तुम अपने जो कलीग हैं वहाँ पे किसी को बोलो कि मेरे घर आए, इस घर में आए। तो ताकि वो ये चाहती थी कि लॉरा से भी उसके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो मिलें, तो लॉरा उनको पसंद आ जाएगी और वो उससे उनकी शादी करवा देगी। तो वो यही बोलती रहती थी रोज़ रोज़ टॉम को। टॉम भी इरिटेट हो जाता है काफ़ी, इसी बात पर उनकी क्लैशेस होती रहती है। वो क्या करती है, अमांडा लॉरा के लिए सोचती है कि उसको कुछ काम करना चाहिए, उसको वो टाइपिंग क्लास ज्वाइन करवा देती है। लॉरा को टाइपिंग पसंद नहीं होती, ना उसको इंटरेस्ट होता किसी से भी मिलने जुलने में, बाहर की लाइफ जीने में, दूसरों से मिलने में। बस लॉरा का काम था कि उसके पास एक ग्लास के एनिमल्स थे, वो उन्हीं में खुश रहती थी, उन्हीं में अपनी उसने दुनिया बना रखी थी। वो उन्हीं के साथ खेलती रहती थी 24 घंटे। तो उसको वही सब पसंद था। तो अमांडा को ये सब अच्छा नहीं लगता कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा आगे। तो इसीलिए वो उसको टाइपिंग क्लास ज्वाइन करवाती है, और ठीक है, वो जाने लगते हैं। एक दिन टॉम आकर घर पे बताता है कि उसका एक कलीग है, जिम ओ कॉनर, वो घर पे आने वाला है डिनर पे। जैसे ही अमांडा को पता चलता है कि एक लड़का उनके घर आ रहा है, तो उसको लगता है कि मैं अपनी बेटी लॉरा की शादी उससे करा सकती हूँ, क्योंकि लॉरा दिखने में ठीक ठाक होती है, बट उसके पैर में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसको लगता है कोई भी लड़का उस चीज़ को इग्नोर कर देगा, उसके पैर में जो स्लाइटली डिफेक्ट है। तो उसको ये लगता है बस वो घर आए तो बाकी काम उसके ऊपर है, क्योंकि उसको लगता है कि लॉरा इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी समझदार है, इतनी प्यारी है, कोई भी लड़का उसे पसंद कर लेगा। तो लॉरा की बात होती है अमांडा से कि उस लड़के का पूरा नाम क्या जो मुझसे मिलने आने वाला है। तो वो कहती है अमांडा, आई गेस जिम ओकॉनर। वो कहती व्हाट, कहती है वो, मम्मा ये वही जिम ओकॉनर तो नहीं है जिसको मैं स्कूल टाइम में जानती थी। उसकी मम्मी कहती है व्हाट एवर, जो भी हो तो क्या हुआ। कहती है अगर मम्मा, अगर वो वही हुआ तो मैं उससे नहीं मिल सकती, मैं उसे फेस नहीं कर पाऊँगी मम्मी, प्लीज़ उसको मना कर दीजिए।
अमांडा को बहुत गुस्सा आता है, बोलती है तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह बात करने का, मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी तैयारियां करी हैं, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए ना, और तुम अभी मना कर दोगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम आओगी और उससे मिलोगी। और सब कुछ उसको दिलवाती है, नई ड्रेस, उसके बाल अच्छे से स्टाइल करती है, सब कुछ। अब जिम आता है, एग्जैक्ट टाइम पे आता है वो शाम को, तो वो उनसे मिलता है, हाय हेलो होती है, तो ना तभी लाइट चली जाती है। इतने में लॉरा अपने रूम से निकल कर आ रही होती है, लाइट जा चुकी है, तो उसकी शक्ल उसको लॉरा को नहीं दिख रही, तो उसकी मम्मा कैंडल जला देती है, अमांडा। तो जिम और कॉनर और लॉरा एक साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। उसकी मम्मी किसी काम के बहाने दूसरे रूम में चली जाती है, टॉम तो पहले से ही दूसरे रूम में होता है। तो फिर वो लाइट, जब कैंडल लाइट जल रही है, तो उसकी शक्ल देखता है, अरे आई गेस तुम लॉरा वही स्कूल टाइम वाली हो। तो लॉरा को पता होता है, उस थोड़ा सा घबरा के कहती है यस आई एम दैट गर्ल। तो कहता है ओके। तो फिर वो अपनी पुरानी बातें थोड़ी बहुत याद करते हैं। लॉरा भी थोड़ा थोड़ा फ्री हो, मतलब कि उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगती है बात करने में। फिर वो कहता है मैं तुम्हारा नाम मैंने कुछ रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो उसे याद दिलाती कि तुमने मेरा नाम ब्लू रोजेस रखा था। तो वो उसे बताती है, तो उसे ये हंसी आती है, इन सब बातों, पुरानी बातों को याद करके वो हंस रहे होते हैं। तो फिर वो, अब क्या होता है, लॉरा इतना फ्री हो जाती है उससे, मतलब कंफर्टेबल हो जाती है वो ना, उसको अपने जो ग्लास मेनाजरी थी ना, जो जानवरों की, कांच के जानवरों की पूरी जो उसने इकट्ठी कर रखी थी, वो उसको दिखाती है खुशी खुशी। तो इंट्रोड्यूस करवाती है, वहाँ पे एक यूनिकॉर्न होता है, वो उसका फेवरेट होता है, कांच का यूनिकॉर्न, तो उसको दिखाती है। तो जिम कॉर्नर को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो उससे बातें करवाता है, तो वो रख देता है टेबल पे। तो क्या होता है, जैसे वो थोड़ा पीछे होता है ना, वो जो टेबल पे रखा यूनिकॉर्न होता है वो गिर जाता है, जिससे उसका हॉर्न टूट जाता है। अमांडा, तो अब अमांडा क्या कर रही होती है आपको पता है? अमांडा चुप के सारी बातें सुन रही होती है। लॉरा देखती है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि उसका जो फेवरेट यूनिकॉर्न था, ग्लास का यूनिकॉर्न, वो टूट गया, उसका हॉर्न टूट जाता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी नॉर्मल हॉर्स की तरह हो जाता है। तो वो उस चीज़ को कहती है इट्स ओके। तो फिर वो जिम ओकॉनर और लॉरा बातें कर रहे होते हैं। एकदम से क्या होता है, जिम लॉरा को किस कहता है, तो सडनली नेक्स्ट मोमेंट वो रियलाइज़ करता है उसने गलत किया, उससे सॉरी बोलता है, अपोलोजाइज़ करता है, कहता है मैं इंगेज्ड हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। और वो तभी वहाँ से घर से बाहर चला जाता है। अमांडा को सारी बातें पता चल रही होती है, क्योंकि वो चुपके से देख रही होती है। जब जिम ओकॉनर चला जाता है, वो टॉम को बुलाती है, उसको अच्छे से सुनाती है, कहती है तुमने ऐसे लड़के को घर बुलाया जो ऑलरेडी इंगेज है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ काम कर रहा है वो इंगेज्ड है या नहीं। तो टॉम कहता है मुझे कैसे पता हो सकता है कि जो मेरे साथ काम कर रहा है वो इंगेज्ड है या नहीं, मैं उनकी लाइफ में दखल नहीं देता, मेरी गलती नहीं है। तो यही सब उनके बीच में क्लैशेस होती हैं बहुत ज़्यादा, और यहीं पर ये प्ले ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं भी लगा ना, सो लेट मी नो प्लीज़।